जो खबर मैं आपको आज दे रहा हूं ना, मुझे ये लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। यार कुछ शर्म कर लो, ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। आखिर ना पाकिस्तान ने ना जबरदस्त खारजा पॉलिसी बना ली। मोदी इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब करने वाला पहला भारतीय बन रहा है, दिफाई डील कर रहा है, असलहे का सबसे बड़ा खरीदार बन रहा है और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ना होते हुए भी इतनी बड़ी तारीखी डील। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है। इजराइल जो है अपना एक नेक्सस बना रहा है टुवर्ड्स साउथ एशिया, पाकिस्तान को और चाइना को कंट्रोल करने के लिए, और जाहिर है इजराइल के साथ बहुत क्लोजली अलाइड है अमेरिका भी। तो हमें समझना चाहिए कि इट्स अ बिगर गेम इन अ बिगर पिक्चर। वहां भी क्या करने जा रहे हैं दुनिया, मुझे समझ नहीं आती यार। कर्नल साहब एक बात तो बता दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। दुनिया का कोई मुल्क का वजीर आजम सदर जो है वो इजराइल नहीं जा रहा आजकल, पिछले 4 साल से, सिवाय अमेरिका के। आप ये अमेरिकन को बताने जा रहे हैं कि हम इजराइल के बड़े हमायती हैं या हम इजराइल के बड़े पार्टनर हैं, हम इजराइल के बड़े चहेते हैं। ये अमेरिका, क्योंकि मुझे किसी बंदे मेरी असेसमेंट है, मिशन पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम रखता है और ये विजिट खुद ईरान को क्या पैगाम दे रहा है, और इजराइल के सफीर की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया है जिसके बाद बातें ये की जा रही हैं कि अगला नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का हो सकता है। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। ये तुम्हारी नट शेल में तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना ही लगना। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बुधवार 25 फरवरी को इजरायली समय के अनुसार दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही पीएम मोदी विमान से नीचे आए, यहां उनका स्वागत बेहद खास अंदाज में किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू खुद रेड कारपेट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए और फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं। ये नजारा सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं था, ये 2 देशों के बीच भरोसे, सहयोग और गहरी दोस्ती का प्रतीक था। पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के संबंध रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़कर एक मजबूत वैश्विक सहयोग में बदल चुके हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजरायली दौरा है। इतना कहूंगा कि यार कुछ शर्म कर लो, ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का दौरा इजराइल और अहम जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उसकी गूंज है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया में। ये मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक इंडिया इजराइल के साथ टोटली जो मजमूई तौर पर तकरीबन $9 बिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट्स या मुआहिदे करने जा रहा है, जिनके तहत स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। अब ये जो इंडिया इजराइल एक्सेस है, इसके बारे में हमने आपके प्रोग्राम में पिछले 3-4 सालों से मुतवादर गुफ्तगू की और कहा है कि ये एक बाकायदा एक्सेस है। और मैं तो हमेशा समझता हूं कि दोनों का, क्योंकि आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं, एक ज़ायनिस्ट है, एक हिंदुत्व वाले हैं, और ये गठजोड़ पिछले 40 साल से चल रहा है। ऑस्ट्रोव्स्की एक मोसाद एजेंट था, उसने किताब लिखी थी बाय वे ऑफ डिसेप्शन। उसने कहा था कि इजराइल ने होस्ट किया था
इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को दिमोना रिएक्टर में, जो उनका कहूटा है 1980 में, वहां से इनका शुरू हुआ था। और फिर उन्होंने मंसूबा भी बुलाया था पाकिस्तान पर हमला करने का 84 में। वो जनरल जिया को CIA ने टिप ऑफ किया, हमने जवाब भी दिया उनका, और उसके बाद भी ये चलता रहा। और अब ये ज्यादा मुस्तहकम हो गया है क्योंकि दोनों के मुश्तरका दुश्मन मुसलमान हैं, चाहे वो ईरानी मुसलमान हो या पाकिस्तानी मुसलमान हो या फलस्तीनी मुसलमान हो। तो उस हवाले से ये एक इंडिपेंडेंटली ऑफ एनीथिंग, ये मोदी और उनका दिया कि अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ये चीज ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इनके ईमान इतने कमजोर हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं इतने ईमान कमजोर हैं कि वो एक मजलूम मुल्क है जिसके साथ 70 सालों से जुल्म हो रहा है, ये कोई भी उसकी हमायत के लिए बोल नहीं सकता। याद रखिएगा एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, याद रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, अमेरिकन्स विल रिस्पेक्ट यू, योर एनिमीज विल रिस्पेक्ट यू। हमारे यहां ये माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें। अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। बाज़ औक़ात आपको जरूरतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि ये जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे आप। अगर कौम का प्रेशर था, आपको करना पड़ा। 2 जहाज मार के गिराया आपने, अंदर गए, आपने बॉम्बिंग की, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए कहीं दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए। करना तो पड़ा आपको, जंग भी नहीं फैली, इज्जत बच गई आपकी। और अगर और मारते, 100 जहाज गिराते, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके कत्ल करते, और इज्जत होती आपकी। नाउ इज द टाइम। टर्की पूरी दुनिया में चीख चीख के मुसलमान दुनिया से कह रहा है हमें एक मिलिट्री अलायंस बनाना है बैतुल मक़दस शरीफ की हिफाजत के लिए। बैतुल मक़दस शरीफ, हमारा मसला फलस्तीनियों का, अरबों का नहीं है, हमारा मसला बैतुल मक़दस शरीफ का है। ये ऐसे ही है जैसे मक्का मुकर्रमा के ऊपर या मदीना मुनव्वरा पर दुश्मन कब्जा कर ले, इसराइली और यहूदी कब्जा कर ले, और हम कहें कि जी हम तो कमजोर है, हमारी मईशत कमजोर है, हम क्या करें, हम कर ही नहीं सकते। ऐसी बेशर्मी की बात करने से पहले जैसे कहा बेहतर इंसान डूब के मर जाए कहीं। खुदा बेजार है तने बेरू से, वो सिर्फ खुदा जिंदा जिंदों का खुदा है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मुसलमान बेगैरती नहीं दिखा सकता फलस्तीन के मामले पर। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए था कि उम्मत मुस्लिमा की क़यादत इसने करनी है, इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। यही वो ताज़ा बस्तियां हैं जो अहले नजर ने आबाद करनी थी, जिनकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने। लिया जाएगा काम, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। तो शुजाअत का सबक पढ़े ना, सदाकत का और अदालत का सबक पढ़े। बुज़दिलियत, बेगैरती और बेशर्मी का सबक क्यों पढ़ाते हैं अपनी कौम को? हर हाल में हमें तुर्की के साथ एक डिफेंस अलायंस करना है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपका डिफेंस मजबूत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जरूरतमंदाना स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। किसी के बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। आप कहें कि हम टर्की के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं, विल गिव न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू टर्की। ईरान से बात करें, ईरान शामिल हो जाएगा इसके अंदर। कतर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, कुवैत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बनाए एग्रेसिवली, मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को। न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। ये हम थ्रेट पहले भी कर चुके हैं इंडिया को। जनरल जिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी याद रखिएगा, जब बिल्कुल जंग होने वाली थी ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बाद, इंडिया बिल्कुल सामने आ गया था। उस वक्त जनरल जिया फ्लाई करके दिल्ली गए थे, राजेव से मिले थे और कान में जो बात उसके कही थी, ऐसी न्यूक्लियर वॉर होगी कि तुम याद रखोगे पाकिस्तान और तो मुसलमान मुल्क हैं वो बच जाएंगे, पाकिस्तान तबाह भी हो जाए, हिंदू मुल्क कोई नहीं बचेगा दुनिया में। एक ही हिंदू मुल्क है, उसको मलियामेट कर देंगे। राजेव की टांगे काम गई थी।
बेगैरती और बुजदिली, जब तक आप कमजोरी दिखाते रहेंगे या आपके ऊपर से लेट के बुलडोजर गुजारते रहेंगे। शो सम ऑनर एंड करेज एंड डिग्निटी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि लिया जाना था तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह हमें मुस्लिम दुनिया की क़यादत दे रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।